दोस्तों नमस्कार। शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत पढ़ने आए हैं, यानी कि आज आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हम लोग आए हैं, जिससे कि आपको, चाहे आप बीपीएससी 70वीं की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीआरई 4 यानी कि बीपीएससी टीचर 4 का तैयारी कर रहे हो, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज हम लोग वही स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग का टॉपिक है आधुनिक भारत का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपको अभी तक बीपीएससी पूछे हुए, उसी सब क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, उसी का एनालिसिस करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है आज का हम लोग का। तो हम लोग का क्या है आज आज हम लोग का है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अब जो है ये पुर्तगाल क्या है? पुर्तगाल एक देश है। ये कहां पे है? तो ये आपको यूरोप में है। अब यूरोप में जो है ये क्या होता है कि यूरोप में होड़ लगता है इस समुद्री मार्ग की खोज के बारे में। तो ये जो है पुर्तगाल उसमें सबसे आगे होता है। एक जो है, अब ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये सारे पुर्तगाली ही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करा है कि प्रथम वायसराय भारत में बन करके कौन आया था। तो अब जो है, अगर मान लीजिए कि डियाज के बारे में कहिएगा तो ये आपको बार्थोलोमियो डियाज है, जो कि क्या करते हैं, सबसे पहले 1488 ईस्वी में ये कहां आते हैं? तो आपको अफ्रीका के अंतिम बिंदु उत्तम आशा अंतरद्वीप तक आते हैं, ये समुद्री मार्ग से। फिर इसके बाद में वास्को डी गामा, यानी कि इनके बारे में बात कीजिएगा तो ये आपको कहां आते हैं? 1498 ईस्वी में ये प्रथम पुर्तगाली हैं जो कि भारत आते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? समुद्री मार्ग का खोज करते हैं। ये जो है वायसराय बनकर के नहीं आते, लेकिन इस क्वेश्चन में है वायसराय। ठीक है, तो ये आपको क्या है, 1498 में ये आते हैं। ये कहां आते हैं और कितने तारीख को आते हैं? तो ये आपको 20 मई को जो है आते हैं। कहां पे? तो भारत का एक कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक के कहां पे आते हैं? तो ये कालीकट बंदरगाह पे आते हैं। इनकी मुलाकात जो है आपको अफ्रीका में होती है। भारत के एक गुजरात के व्यापारी हैं जिनका नाम है अब्दुल मजीद, और अब्दुल मजीद से इनकी मुलाकात होती है, और अब्दुल मजीद जो है इनको भारत आने का रास्ता बताते हैं। तो ये जो है आपको वास्को डी गामा क्या है, भारत में प्रथम पुर्तगाली है जो कि भारत आते हैं, और ये क्या करते हैं? समुद्री मार्ग का खोज करते हैं। लेकिन अभी तक आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। ये दोनों जो है समुद्री मार्ग का खोज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि प्रथम वायसराय, तो ये आपको ये व्यक्ति है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अल्मीडा, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। ये जो है आपको 1505 ईस्वी में क्या होता है? तो ये 1505 ईस्वी में वायसराय बनकर के आता है। ये आपको सही आंसर इसका क्या हो गया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो है क्या होता है? तो वायसराय बनकर के आता है। कहां का? तो पुर्तगाल का। पुर्तगाल का प्रथम वायसराय कौन हो गया? तो ये आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो गया। इसके द्वारा माने एक काम किया जाता है जिसे हम लोग माने ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसके द्वारा मन चलाया गया था? तो ये आपको यही है, यानी कि फ्रांसिस्को दी अल्मेडा हो गया। इसके बाद में एक और है अल्बुकर्क, तो ये भी जो है क्या है? वायसराय है, लेकिन ये इसके बाद का है। तो हम लोग के क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रथम वायसराय, इसको आप रट लीजिए कि क्या है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है? तो ये आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो गया। ये आपको 1505 ईस्वी में वायसराय बनकर के भारत आता है। लेकिन पहला पुर्तगाली भारत कौन आता है? तो वो आपको वास्को डी गामा हो गए। वो कब आते हैं? तो 1498 में। कहां पे? तो कालीकट बंदरगाह। वहां पर इनका स्वागत कौन करता है? तो जेमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको 45वें बीपीएससी
प्री में पूछा गया है। यानी कि ये समझ सकते हैं कि कितना वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है बीपीएससी सिविल सेवा में जो है 45वें बीपीएससी में ये आपको पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम रट लीजिए। क्या है कि प्रथम वायसराय, पुर्तगाली वायसराय जो है कौन बनकर के आता है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसमें आपको 5-7 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। इसलिए इस सेशन को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बंगाल की खाड़ी क्या है, भारत के, अभी अगर कहिएगा कि भारत का चौहद्दी क्या है, तो उत्तर में हिमालय कह सकते हैं या नेपाल कह सकते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर कह सकते हैं या श्रीलंका कह सकते हैं, पूरब में बांग्लादेश कह सकते हैं या बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं, पश्चिम में जो है आपको अरब सागर कह सकते हैं या आपको पाकिस्तान कह सकते हैं। तो यही भारत के पूरब में जो बंगाल की खाड़ी है उसके बारे में कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। यानी कि हुगली क्या है, बंगाल में एक नदी है जिस नदी का नाम क्या है, हुगली नदी। तो उसमें जो है डकैती माने समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। तो ये कौन करता था, तो ये आपको पुर्तगाली। ये आपको 65वीं बीपीएससी प्री में ये पूछा गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है कितना वीवीआई है। ये कब पूछा गया है, तो 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ये आपको माने बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये काम करती थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। यानी कि भारत में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। और जो है ये क्या कह रहा है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। तो उस समय जो है, अब 1613 ईस्वी का अगर बात कीजिएगा तो 1613 ईस्वी के समय भारत का शासक कौन होता है। तो अगर भारत के शासक के बारे में कहिएगा तो इस समय जो है आपको जहांगीर शासक होते हैं। जहांगीर का शासन काल जो है वो आपको 1605 से लेकर के 1627 तक होता है। और यही इन्हीं के समय में जो है क्या होता है, फरमान जारी किया जाता है ब्रिटेन को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब, 1613 ईस्वी में। कहां पे, तो ये आंसर हो जाएगा आपको सूरत में। यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री कहां स्थापित करती है 1613 में, तो ये आप रट लीजिए, सूरत में। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आपको 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। 39वीं बीपीएससी में जो है ये पूछा गया था कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। तो ये आपको सूरत हो गया। सूरत कहां पे है, ये आपको गुजरात में हो गया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। यानी कि यह आपको बिहार से क्वेश्चन हो गया। ये आपको 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था। क्या हो गया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में क्या हुआ था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने
कहां पे? तो बिहार की राजधानी जो है पटना, वहां पे क्या किया था? तो आपको अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, यानी कि पटना में कब स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? यानी कि कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इसका कारण क्या था? तो कोई भी युद्ध होता है तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तत्कालीन कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि तात्कालीन कारण क्या था। यानी कि तात्कालीन कारण कहने का मतलब क्या हो गया कि उस समय की करेंट घटना क्या थी जिसके कारण वो युद्ध लड़ा गया। तो ये आपको हो जाएगा, कह रहा है ऑप्शन में कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी, तो ये चीज है। ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग नहीं, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला नहीं, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर क्या कर लिया गया था? अधिग्रहण कर लिया था। अंग्रेज के जो सैनिक थे उनको क्या कर लिया गया था? फ्रांसीसी के जो जहाज थे उसको जब्त कर लिया गया था। ये इसका क्या था? तो तत्कालीन कारण था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या कहा? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालीन कारण था? तो ये हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 44वीं बीपीएससी में पूछा गया है, यानी कि इससे आपको पता चल सकता है कि ये कितना वीवीआई क्वेश्चन है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं ये सारा आपको बीपीएससी में पूछा गया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज का सेशन जो है कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इसे पूरा अंत तक देखें। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 1760 ईस्वी, यानी कि 1760 ईस्वी में क्या होता है? प्रसिद्ध वाडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा जाता है? तो 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वाडीवास का युद्ध होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वाडीवास का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपको काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसका बात कीजिएगा तो यह भी आपको 66वीं बीपीएससी प्री में 2020 में क्या हुआ है? पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। यानी कि वाडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आज जो है हम लोग इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, नौ का कोई सवाल नहीं है। इसलिए जो है आज आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। यानी कि ये कह रहा है कि अंग्रेज जो थे, यूरोप वाले जो थे, उनको सोडा और अफीम कहां से प्राप्त होता था? तो ये क्वेश्चन आपको बिहार से हो गया। यानी कि ये कहां से था? तो बिहार से था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बिहार हो गया। इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सोडा और अफीम कहां से प्राप्त होता था? तो ये आपको बिहार से प्राप्त होता था। और ये आपको कब पूछा गया है? तो 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं तो उसमें क्या था कि सोडा और अफीम था, और यहां पर क्या है? सिर्फ अफीम है। यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर आपको बिहार हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बिहार से हो गया। तो बिहार से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको कब पूछा गया है? तो 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सुमेलित माने सूची एक को सूची दो से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। यानी कि सूची ए जो है क्या कह रहा है और सूची दो क्या कह रहा है, इसको आपको मिलान करना है। तो ये कह रहा है सूची एक में क्या हो गया, खोजकर्ता, और सूची दो में जन्म स्थान, यानी कि वो कहां से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको कोलंबस हो गए, यानी कि कोलंबस जो है कहां के निवासी थे, तो कोलंबस जो है आपको इटली के निवासी थे। कोलंबस कहां के निवासी हो जाएंगे, तो ये आपको कोलंबस कहां के हो जाएंगे, तो ये इटली के निवासी हो जाएंगे। इसके बाद में कह रहा है कि कार्टियर, तो कार्टियर जो है ये कहां के निवासी थे, तो ये आपको फ्रांस के निवासी थे। इसके बाद में कह रहा है कि फ्रांसिस ट्रेक, यानी कि ये कहां के निवासी थे, तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम के थे। इसके बाद में कह रहा है कि मैगलन, यानी कि मैगलन, मैगलन जो है कहां के थे, तो ये आपको पुर्तगाल के हो जाएंगे। यानी कि ये चारों का हम लोग मिलान देख लिए, कहां के, कोलंबस कहां के हो गए, तो इटली के हो गए। उसके बाद में कार्टियर कहां के हो गए, तो फ्रांस के हो गए। ट्रैक कहां के हो गए, तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ब्रिटेन के हो गए। उसके बाद में मैगलन कहां के हो गए, तो ये आपको पुर्तगाल के हो गए। अब इसका आप इस कूट में देख लीजिए, इस कूट में जो है कहां पे ये है, ये भी क्वेश्चन आपको 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। यानी कि ये अभी जस्ट 70वीं बीपीएससी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और इससे जस्ट पहले जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 69वीं, उसमें ये प्री एग्जाम में पूछा गया है 2023। यानी कि ये समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिए कि एक का 3, यानी कि एक का 3, दो का 4, दो का 4, 3 का 2, 3 का 2 और 4 का 1, यानी कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ये आपको ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगर ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के बारे में बात कीजिएगा तो ये आपको ब्रिटेन का प्रथम जो है आपको कौन, तो लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो है क्या करते हैं, ये आपको 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है। वो युद्ध कहां का होता है, तो ये आपको प्लासी का युद्ध होता है। और इस समय जो है माने यहां ये जीत जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि भारत पर जो है ब्रिटेन का पूर्णतः कब्जा हो जाता है। और ये व्यक्ति ही जो है क्या होता है कि आपको प्रथम माने एक आपको गवर्नर से बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा। गवर्नर में अगर कहेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो ये आपको यही व्यक्ति हो जाएगा जिसका नाम क्या है, आपको लॉर्ड क्लाइव। फिर इसके बाद में कहेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो ये आपको वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे उस समय। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये आपको लॉर्ड क्लाइव या कहीं कहीं आपको रॉबर्ट क्लाइव भी मिलेगा। तो ये दोनों एक ही आदमी का नाम है, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। फिर इसके बाद में ये आपको बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों के एग्जाम में पूछा गया है 2005 में। ये बीपीएससी के द्वारा जो है सीडीपीओ का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है, और बीपीएससी सिविल सेवा के एग्जाम में भी पूछा गया है 2005 में। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई, यानी कि इससे पहला जो था 1757 में कहां का युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1764 में कहां का युद्ध हुआ था, तो ये आपको बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये आपको कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये आपको इलाहाबाद की संधि हो जाएगी। इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर की लड़ाई के बाद में क्या होता है, तो इलाहाबाद की
संधि होती है। इसको आप ध्यान रखिए कि बक्सर की लड़ाई के बाद क्या होता है, तो इलाहाबाद की संधि होती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। अब यहां क्वेश्चन क्या आया कि इलाहाबाद की जब संधि हुई उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ये क्या करता है, मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाता है। ये क्वेश्चन आपको 45वीं बीपीएससी 2001-2 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको हो जाएगा मोहम्मद रजा खान, यानी कि ये अगर मुर्शिदाबाद का कहेगा तो मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में ये मुर्शिदाबाद के बजाय सिर्फ आपको अगर बिहार दे दिया तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राजा सिताब राय हो जाएंगे। लेकिन ये आपको रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था, दो उप दीवान नियुक्त किया था। एक क्या, मुर्शिदाबाद का, जिसको किसको, मोहम्मद रजा खान को। लेकिन अगर आपको यहीं पर सिर्फ बाकी सारा कुछ सेम रहता, यहां सिर्फ अगर बिहार हो जाता तो ये राजा सिताब राय हो जाएंगे। इनको भी उप दीवान नियुक्त किया गया था, तो कहां का, बिहार का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सम्राट शाह आलम द्वितीय, यानी कि भारत के सम्राट थे जिनका नाम क्या है, शाह आलम द्वितीय, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो ये आपको 12 अगस्त 1765 ईस्वी, यानी कि 1765 ईस्वी में क्या हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में पहला जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये कब, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। और इसी समय जो है ये क्या कर दिया था, ये आपको 4 भाग में बांट दिया गया था। तो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको 12 अगस्त 1765 ईस्वी। ये क्वेश्चन आपको 48वीं, 52वीं और 2008 3 बार बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ये आपको ये बता रहा है कि कितना वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम वीवीआई में कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द्वैध शासन का जनक किसे जाना जाता है। तो द्वैध शासन का जनक अगर कहिएगा तो ऐसे बंगाल में कहिएगा तो ये आपको लॉर्ड क्लाइव आ जाएगा। लेकिन ये सीधे कह रहा है कि द्वैध शासन का जनक किसे जाना जाता है, तो द्वैध शासन का जनक आपको कार्टियस को, मैकाले, मुनरो, तो ये आपको कार्टियस को जाना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे जाना जाता है, तो ये आपको कार्टियस को जाना जाता है। लेकिन अगर यही सिर्फ बंगाल कहता तो लॉर्ड क्लाइव हो जाता। यहां क्या हो जाएगा, सर लियोनिक कार्टियस। द्वैध शासन का जनक किसे माना गया है, तो सर लियोनिक कार्टियस को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये अभी जस्ट इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है, उसी का सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। तो अभी जस्ट बताए हैं कि ये कौन हो जाएगा, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में क्या हुआ था, तो द्विशासन प्रणाली लागू किया गया था। लेकिन द्वैध शासन प्रणाली, इससे पिछला क्वेश्चन भी देखे हैं और उस समय ही बोले थे कि अगर सिर्फ यहां बंगाल आ जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। इसके बाद में ये आपको 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। यानी कि समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज का सेशन आपको पूरा अंत तक आप देखिएगा ताकि सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये आपको खास करके
17वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर यानी कि टीआरई 4 के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, ये आपको बीपीएससी टीचर 11-12 में जो है 2023 में एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा था क्वेश्चन। बीपीएससी टीचर अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जितना क्वेश्चन है ये बीपीएससी का सिविल सेवा का जो एग्जाम होता है या सीडीपीओ का एग्जाम होता है या दरोगा का एग्जाम होता है या बीपीएससी टीचर का एग्जाम होता है, इस सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी जस्ट देख लीजिए ये क्वेश्चन आ गया बीपीएससी टीचर का 11-12 के टीचर बनने के लिए 2023 में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या कहा कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। तो अंग्रेज का नीति ही था, अंग्रेज का नीति क्या था कि बांटो और राज्य करो की नीति के कारण, यानी कि फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो के तहत जो है अंग्रेज भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किसने बंगाल में, अब यहां थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहां पर बंगाल प्रेसिडेंसी में होना चाहिए, ये बंगाल की बजाय बंगाल प्रेसिडेंसी में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो ये आपको क्या कह रहा है, महालवाड़ी बंदोबस्त। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी होगा, यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी में महालवाड़ी जो है ये आपको मैकेंजी के समय में स्टार्ट हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो होल्ट मैकेंजी के समय में स्टार्ट हुआ था। ये आपको इसका सही आंसर मैकेंजी हो जाएंगे। ये 68वीं बीपीएससी 2023 में, यानी कि आप समझ सकते हैं अभी 70वीं बीपीएससी होने वाला है और इससे दो पहले यानी कि 68वीं बीपीएससी 2023 में आज से 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया। तो ये आपको बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, तो ये आपको 1733 ईस्वी हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, तो 1733 ईस्वी हो जाएगा। इसके बाद में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तो टीपू सुल्तान का राजधानी कहां हो जाएगा, श्रीरंगपत्तनम हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी, तो वो आपको श्रीरंगपत्तनम हो जाएगा। ये 38वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी, तो श्रीरंगपत्तनम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये आपको मंगलूर की संधि जो है ये आपको 1784 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में, तो ये आपको टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और इसी के बाद में क्या हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध यानी कि समाप्त हुआ था। तो ये आपको 1784 ईस्वी में होता है। ये आपको बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके साथ की थी। तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि श्रीरंगपत्तनम की संधि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी यानी कि टीपू सुल्तान हो जाएगा। ये आपको 42वीं बीपीएससी 97-98 में पूछा गया था। यानी कि ये हम लोग देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग देखे हैं सारा वीवीआई क्वेश्चन है, ये सारे बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। और ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको 70वीं बीपीएससी या बीपीएससी टीचर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये हो गया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये किससे किया था? तो ये आपको हो जाएगा शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये आपको शाह शुजा से, यानी कि ए हो जाएगा। ये कब पूछा था? तो 41वीं बीपीएससी 1996 में पूछा गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1900 ईस्वी में, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 1900 ईस्वी में क्या हुआ? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आया था? तो ये 1900 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये आपको कर्नाटक की थी। ये भी 69वां बीपीएससी 2023 में पूछा गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना, बस एक साल पहले, यानी कि अभी 70वीं बीपीएससी है और ये जो है 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये आपको कर्नाटक की हो जाएंगी। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अभी जस्ट इससे पहले, थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे गवर्नर जनरल पर। तो गवर्नर जनरल से आपको 11 क्वेश्चन बनते हैं। अगर गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपको कोई भी गवर्नर जनरल का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन वो 11 क्वेश्चन उस पे हैं। वो 11 क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले कहता है कि बंगाल का पहला गवर्नर, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। फिर कहेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसके बाद में तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। फिर कहेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये आपको वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। फिर कहेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। फिर कहेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। फिर कहेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये आपको कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। इसके बाद अब गवर्नर जनरल का नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया जाता है? आपको वायसराय कर दिया जाता है। तो कहेगा कि भारत का प्रथम वायसराय, वो आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। फिर कहेगा कि भारत का अंतिम वायसराय, तो ये आपको लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएंगे। इसके बाद कहेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो आपको लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएंगे। उसके बाद कहेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये आपको सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और लास्ट में कहेगा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो भी आपको सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तो ये 11 क्वेश्चन आपको गवर्नर जनरल से पूछा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आपको गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मेयो नहीं, लॉर्ड मेयो तो नहीं है, ये वायसराय है। लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड डफरिन नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। यानी कि ये जितने हैं ये आपको क्या है? ये सारे वायसराय हैं, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल कह रहा है तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। ये कब पूछा गया है? तो 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब इसके बाद में हम लोग
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये आपको लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो ये आपको लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन भी 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, तो इससे समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो लॉर्ड क्लाइव हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो द्वैत शासन के जनक जब हम लोग देख रहे थे तो वहां पर चर्चा कर रहे थे कि ये कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। तो बंगाल में अब ये क्वेश्चन आ गया कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था, तो ये आपको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था, तो ये आपको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। ये आपको 41वीं बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी कि ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको किसके नेतृत्व में हो जाएगा, तो कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में प्रथम रेल लाइन, यानी कि अब कहां से क्वेश्चन आ गया, रेलवे से, कि भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो अगर भारत में रेल लाइन का बात किया जाएगा तो ये आपको डलहौजी के शासनकाल में बिछाया गया था, और 1853 ईस्वी में, और कहां से कहां, तो पहली बार जो है 34 किलोमीटर, कहां से कहां, तो ये मुंबई से थाने के बीच में चला था। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेल लाइन बिछाई गई थी। यानी कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ये कब, तो 48वीं, 52वीं और 2008, ये 3 बार ये बीपीएससी अपने सिविल सेवा के एग्जाम में पूछ चुकी है, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये आपको इसका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था, यानी कि विलियम बेंटिक के द्वारा इसमें से कौन कौन सा काम जो है किया गया है। तो इसमें सती प्रथा का उन्मूलन, हाँ इनके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है किया गया था। इसके बाद कह रहा है कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। उसके बाद कह रहा है दास प्रथा का उन्मूलन, तो दास प्रथा का भी उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ये काम इनके द्वारा नहीं किया गया था। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये भी काम इनके द्वारा किया गया था। ये कब पूछा गया है, तो आपको 67वीं बीपीएससी और 2017 के बीपीएससी री एग्जाम में। तो ये आपको 2 बार बीपीएससी अभी तक इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 काम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया है। एक क्या, सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा क्या, दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा क्या, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 जिसमें होगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया, तो इसका सही आंसर आपको सी हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। सती प्रथा अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, कौन, तो लॉर्ड विलियम
बेंटिक हो जाएंगे। सती प्रथा का उन्मूलन जो है किनके द्वारा किया गया था, गैर कानूनी घोषित किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ये भी आपको 63वीं और 2017वीं यानी कि 2 बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति माने आक्रमण नीति जो है किस वायसराय, तो ये आपको लॉर्ड लीटन हो जाएगा। ये आपको 63वीं बीपीएससी और 2017 की बीपीएससी में पूछा जा चुका है। लॉर्ड लीटन के द्वारा अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो ये आपको लॉर्ड लीटन हो गया। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल जो है वो कब से कब है, तो 1876 से लेकर के 1880 तक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लॉर्ड लीटन, अभी जस्ट लॉर्ड लीटन का चर्चा था, अभी फिर लॉर्ड लीटन आ गया, यानी कि लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। यानी कि लॉर्ड लीटन के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कौन सा काम है जो लॉर्ड लीटन इसमें से नहीं कर रहा है। तो लॉर्ड लीटन के द्वारा एल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड लीटन के समय का नहीं है। एल्बर्ट बिल जो है इसके बाद में लॉर्ड रिपन के समय का है। तो इसलिए ये 3 काम से संबंधित जो है लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो ये 3 काम से ये संबंधित हैं और इस काम से संबंधित वो नहीं है। ये कब पूछा गया है, तो 69वीं बीपीएससी 2023 यानी कि जस्ट 1 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो ये जितना भी क्वेश्चन है हम लोग सारा वीवीआई क्वेश्चन आज लेकर के आए हुए हैं, इसलिए इस सेशन को आप अंत तक देखिएगा, ताकि अगर आपको बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो इस सेशन को आपको जरूर देखना चाहिए। बीपीएससी टीचर में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इस सेशन को आपको जरूर देखना चाहिए। चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 9 10 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे +2 की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो है ये आपको महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि भारतीय इतिहास के औपनिवेश काल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी कि ये जो कह रहा है कि किसके समय में आपको क्या हुआ है, तो ये आपको 4 नाम है और 4 यहां पर क्या है, विषय है। ये भी आपको क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा कि मैकडोनाल्ड जो है किससे संबंधित है, तो मैकडोनाल्ड जो है ये आपको कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। लेनलिथगो के समय में क्या हुआ था, तो अगस्त प्रस्ताव आया था। डलहौजी, तो डलहौजी का ये काफी महत्वपूर्ण है। ये क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके समय में आया था, तो ये आपको डलहौजी के समय में आया था। उसके बाद में चेम्सफोर्ड, इसके समय में क्या आया था, तो द्वैध शासन प्रणाली आया था। यानी कि 1919 में जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया है वही क्या है, द्वैध शासन प्रणाली। तो चेम्सफोर्ड जो है किससे संबंधित हो गया, द्वैध शासन प्रणाली से हो गया। ये भी आपको बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। तो अब इसको मिलान में देख लीजिए। मैकडोनाल्ड यानी कि ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 कहां पर है, तो यहां पर है। फिर इसके बाद में लेनलिथगो यानी कि बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 यहां है। ये दोनों सेम है, अब इस दोनों से डिसीजन होगा। फिर कह रहा है डलहौजी यानी कि सी का क्या हो गया, ए हो गया, तो सी का ए कहां पर है, यहां पर, और डी का
4 हो गया, यानी कि इसका आंसर आपको क्या हो गया, सी हो गया। डलहौजी जो है किससे है, तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है, यानी कि हड़प नीति जो है डलहौजी का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, डलहौजी का हड़प नीति। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किससे संबंधित है, इसमें जो है वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, ये आपको वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। यह 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा, यानी कि पहला मराठा जो है सरदार था, तो ये आपको पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। क्या है, वेलेस्ली की सहायक संधि में स्वीकार करने वाला पहला कौन है, तो ये आपको पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि निम्न में किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, कि अंग्रेज जो है किसको अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो वो आपको सिंध को मिलाया था, अवध को मिलाया था, सतारा को मिलाया था, यानी कि ग्वालियर को जो है नहीं मिलाए हुए है। ग्वालियर को क्या है, नहीं मिलाए हुए है। ये आपको 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्य में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, यानी कि ये तीनों आदमी को जो है फांसी किसके शासन काल में, उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो ये आपको लॉर्ड इरविन हो जाएगा, जिसका शासन काल जो है ये आपको 1926 से लेकर के 1931 तक है, लॉर्ड इरविन का। और लॉर्ड इरविन के शासन काल में ही 1931 ईस्वी में क्या होता है, तो इन लोगों को जो है फांसी दे दिया जाता है। इसके बाद में इरविन के ही समय में गांधी इरविन समझौता होता है, तो ये आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। इन्हीं के समय में क्या हुआ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है। ये आपको बीपीएससी 2019 यानी कि बीपीएससी असिस्टेंट 2019 के एग्जाम में इसको पूछ चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई। ये आपको 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई, तो ये आपको 1877 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के लिए एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया, तो ये आपको हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि भारत के प्रथम कौन, स्वतंत्र भारत के प्रथम आपको गवर्नर जनरल हो जाएंगे, और स्वतंत्र भारत के ये क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल है या अंतिम वायसराय भी है। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किए थे। इसके ये भी आपको बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों आपको बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में ये पूछा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। ये भाषा किसका है, यानी कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन
कि लिए इसका सहायक बनूं, यह किसने लिखा था? तो ये आपको लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ये आपको कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड कर्जन का भाषा हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड कर्जन का भाषा है कि अब माने कांग्रेस का क्या हो जाए? विनाश हो जाए। ये किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का हो गया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, यानी कि प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारतीय कह रहा है। तो अभी बताए थे कि अगर भारतीय का बात आएगा ये कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। लेकिन अगर सीधे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये आपको लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ भारतीय क्वेश्चन में लग जाएगा तब क्या हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको 66वीं बीपीएससी 2003-4 में पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये क्या कहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये आपको सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। इससे पहला क्या कह रहा था? इससे पहला कह रहा है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद पर, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मैंने बात कर दिया गया है, वही सेम ही क्वेश्चन है ये आपको। लेकिन ये देखिए कितना बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अब ये देखिए 53वीं बीपीएससी 55वीं बीपीएससी ये आपको 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपको सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले 11 क्वेश्चन गवर्नर जनरल पर देखे थे। अगर वो 11 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया तो गवर्नर जनरल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? तो ये आपको जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? तो ये आपको जमींदारों के साथ किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू हुई थी? तो ये आपको मद्रास में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था? तो ये आपको मद्रास में हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था? तो ये आपको मद्रास में हुआ था। ये आपको 67वीं बीपीएससी 2022 में, यानी कि 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये जितना भी क्वेश्चन है इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको ये जो है सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चाहे आप 70वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपको थॉमस मुनरो हो जाएंगे। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपको थॉमस मुनरो हो जाएंगे। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको थॉमस मुनरो हो जाएंगे। ये देखिए तो ये आपको 65वीं बीपीएससी और री एग्जाम 2020 में क्या हुआ है? पूछा गया है। ये आपको 65वीं में पूछा गया है। तो आज जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये सारा वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इस सेशन को आप पूरे अंत तक देखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपको 1900 ईस्वी में हो जाएगा। ये कब पूछा गया है? तो 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है।
क्या है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपको 1900 ईस्वी में हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपको 1900 ईस्वी में हो जाएगा। ये आपको 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। यानी कि किस दल के टिकट पे ये चुनाव लड़े थे? तो ये आपको उदारवादी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उदारवादी दल के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे। यानी कि इसका सही आंसर आपको क्या हो गया? ए हो गया। इसका बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। यानी कि उदारवादी दल के टिकट पर वो चुनाव लड़े हुए थे, यानी कि लिबरल पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। लिबरल पार्टी या उदारवादी पार्टी एक ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये अब जो है एक माने ये क्या है कि 1857 का इतिहास है। 1857 की क्रांति जो है कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति के बारे में अगर चर्चा करना होगा तो आपको 1857 की क्रांति के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका इतिहास देख लेते हैं। उस समय भी बहुत सारे कारण थे। धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, लेकिन उसका एक तात्कालीन कारण था। जो तात्कालीन कारण यानी कोई भी घटना होती है उसका एक क्या होता है? तात्कालीन कारण होता है, जिसको लेकर के माने कोई भी वो घटना घटती है। तो इसका तत्कालीन कारण क्या था कि दिसंबर 1856 ईस्वी में एक नई इनफील्ड राइफल आई थी। उससे पहले जो बंदूक था उसका नाम क्या था? वो ब्राउन वास था। ब्राउन वास के जगह पर एक नया राइफल आया जिसका नाम क्या है? इनफील्ड राइफल है। ये आपको 18 दिसंबर 1856 ईस्वी में आया था। इसके बाद जो है अफवाह चला कि ये इनफील्ड राइफल जो है इसमें जो कारतूस भरा जाता है वो क्या है कि उसको दांत से काटना होता था। जो लेप लगा होता था वो गाय और सुअर के चर्बी का लेप होता था, जिसके कारण जो है ये गाय क्या है? हिंदू में माता के समान माना गया है और इस्लाम में जो है माने सुअर वर्जित है। तो इसलिए जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म पे प्रहार किया गया। तो इसलिए जो है ये 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। लेकिन अब अगर क्वेश्चन कहेगा कि 1857 की क्रांति प्रारंभ कहां से होती है, तो वो 10 मई 1857 में वो कहां से होती है? तो आपको मेरठ से होती है। लेकिन ये यहाँ क्वेश्चन वो नहीं कह रहा था, यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से पहले वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये आपको दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। इसी क्रांति में जो है 29 मार्च को क्या होता है? मने एक मंगल पांडे सैनिक है जो क्या करते हैं? अपने सीनियर को गोली मार देते हैं और उसके बाद जो है मंगल पांडे को क्या कर दिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको कैद में डाल दिया जाता है और केस जो है फास्ट ट्रैक चलाया जाता है और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको दिसंबर 1856 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये हो जाएगा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि 1857 की क्रांति जो है ये कहां से प्रारंभ होती है? तो मेरठ से प्रारंभ होती है। कितने तारीख को? तो 10 मई 1857 को। और यहाँ के जो सैनिक है ये कहाँ की ओर कूच करते हैं? तो और दिल्ली की ओर कूच करते हैं। और दिल्ली के जो उस समय शासक थे मुगल वंश के अंतिम शासक हैं वो, उनका नाम क्या है? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। वो क्या है?
उनको ये सारे सैनिक अपना सम्राट घोषित कर देते हैं। और वो जो है, लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, तो ये आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ, यानी कि 10 मई 1857 को ये सैनिक जो है मेरठ से प्रारंभ करते हैं। ये आपको 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, यानी कि आज से 4 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज का जो भी क्वेश्चन है वो सारा आपको वीवीआई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई है तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो ये आपको लॉर्ड कैनिंग है। इसी के बाद में लॉर्ड कैनिंग क्या होता है, 1858 ईस्वी में अब जो है गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया जाता है और वायसराय बनते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग से 2 क्वेश्चन अभी यहां पर और बनेगा। एक क्या कि 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन है, तो ये आपको लॉर्ड कैनिंग हो गए। दूसरा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। कहेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। इसके बाद में अब ये आपको 56वीं और 59वीं दोनों एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। बीपीएससी के 56वीं और 59वीं दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना वीवीआई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। इसको तो आप एकदम रट जाइए कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो है बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये आपको बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपके पास है कि ये कितना बार बीपीएससी इसको पूछ चुका है और ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये हमको लगता है कि बीपीएससी इस क्वेश्चन को कम से कम 15 से 20 बार पूछ चुका है। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ इधर उधर कर दिया जाता है। ये देखिए 62वीं बीपीएससी 1997, 48वीं और 52वीं 2008, उसके बाद में 39वीं 97 98, 63वीं 2017, 66वीं 2020 और 12वीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन एकदम रट जाइए, इससे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो बीपीएससी सिविल सेवा हो चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो ये आपको हो जाएगा कौन, तो वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। अब जो है इस पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफी वीवीआई है। लेकिन इसी में अगर कहता है कि पटना का नेतृत्व कौन किया था, तो वो आपको पीर अली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिहार अगर कह रहा है तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, आरा अगर कह रहा है तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, जगदीशपुर अगर कह रहा है तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ एक कहां, तो अगर पटना कह रहा है तो पीर अली हो जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हो गया कि कुंवर सिंह ने, देखिए वहां जो था, फिर ये 45वीं बीपीएससी, यानी कि ये भी कुंवर सिंह से ही संबंधित है। तो कुंवर सिंह से संबंधित एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। कह रहा है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था, यानी कि कहां से थे ये, तो ये आपको बिहार से थे, ठीक है। तो ये आपको अभी जस्ट हम लोग कुंवर सिंह देखे और अभी कुंवर सिंह है और फिर अभी कुंवर सिंह आएंगे, यानी कि कुंवर सिंह से संबंधित आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये किस प्रांत से हो गए, तो बिहार से हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिर कह रहा है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, यानी कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो लखनऊ में जो है आपको बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ का अधिवेशन आगे बढ़ा था। लेकिन यहाँ क्या है, बेगम ऑफ अवध, अवध कहने का मतलब
अवध कहने का मतलब क्या हो गया, लखनऊ। तो इनका ये नेतृत्व जो कर रही थी अवध की नवाब जो है, मैंने उस समय जो है कौन थी, तो बेगम हजरत महल कर रही थी। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ में किसने नेतृत्व को आगे बढ़ाया था, तो बेगम हजरत महल, यानी कि ये कौन है, बेगम ऑफ अवध के नाम से जानी जाती हैं। ये 48वीं और 52वीं बीपीएससी 2 बार ये भी पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता माने कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, किस स्थान से संबंधित थे, तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि चाहे वो बिहार कहेगा बिहार प्रांत से हो जाएंगे, दूसरा जगदीशपुर कहेगा तो जगदीशपुर हो जाएंगे, आरा कहेगा तो आरा हो जाएंगे, यानी कि सब इन्हीं से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, स्थान के बारे में कह दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा। ये आपको 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है। तो कुंवर सिंह को तो आप एकदम रट जाइए, कुंवर सिंह के बारे में जो है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो ये आपको आरा में हो जाएंगे। अभी जितना क्वेश्चन देख रहे हैं सब कुंवर सिंह से संबंधित है। ये भी आपको 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग अभी तक देख लिए कि 10-12 बार तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वीर कुंवर सिंह आपको काफी महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए। चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको वीर कुंवर सिंह को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। वही क्वेश्चन है, बस सिर्फ क्वेश्चन का भाव चेंज है, क्वेश्चन का सिर्फ क्या है, तो भाव चेंज है। लेकिन ये भी देखिए 48वीं और 52वीं दोनों बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, यानी कि ये भी क्वेश्चन उन्हीं से संबंधित है। इसके बाद में माने अभी तक कितना, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन वीर कुंवर सिंह से बीपीएससी का हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ये कर रहा है कुंवर सिंह राजा थे, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर, यानी कि वो कहां के राजा थे, तो ये आपको जगदीशपुर के हो जाएंगे। तो आप वीर कुंवर सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये भी देखिए 53वीं 55वीं दोनों बीपीएससी में ये पूछ चुका है। तो इसलिए आप वीर कुंवर सिंह का जितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखे हैं इसे आप एकदम रट लीजिए। और ये मैंने वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये आपको 4 नाम है जिसमें कह रहा है कि 1857 की क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है, तो 1857 की क्रांति से कौन हो जाएंगे, तो ये आपको तात्या टोपे हो जाएंगे। अब तात्या टोपे से संबंधित जो है, अगर तात्या टोपे का बात कर रहे हैं तो इनका माने मूल नाम जो था वो था आत्माराम पांडुरंग। तो ये जो है आपको कहां, तो ये आपको कानपुर का सैनिक नेतृत्व कर रहे हैं। कानपुर के नेता कौन थे, तो वो आपको नाना साहब थे, लेकिन उसका सैनिक नेतृत्व जो है कौन कर रहे हैं, तो वो आपको तात्या टोपे कर रहे हैं। बाकी जो 3 नाम है ये इसके 1857 की क्रांति में नहीं है, ये लोग इसके बाद के। तो तात्या टोपे से संबंधित भी हो गया। इसके बाद आपको ये भी आपको देखिए बीपीएससी जो है सीडीपीओ के एग्जाम 2005 में इस क्वेश्चन को भी पूछ चुकी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी। तो 1857 की क्रांति में झांसी
कि रानी लक्ष्मीबाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब कह रहा है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है वो आपको ग्वालियर में हुई थी। इनके बचपन का नाम जो है वो क्या था, तो वो आपको मन्नू था। ठीक है, इसके बाद जो है ये झांसी की रानी से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछता है कि झांसी का जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रही थी, तो ये आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी आपको देखिए 67वीं बीपीएससी 2022 में ये पूछ चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन हो गया कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी कि ये आपको बिहार से क्वेश्चन है। तो बिहार का कौन सा प्रांत जो है, माने कौन सा जगह है जो उस क्रांति में जो है माने सहयोग नहीं किया था या भाग नहीं लिया था, तो दानापुर था, पटना था, आरा था, मुजफ्फरपुर था, यानी कि मुंगेर जो है इसका क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये कब पूछा है, तो 41वीं बीपीएससी 1996 में। तो 1 2 3 4 यानी कि किसमें है 1 2 3 4, तो इसमें कोई भी ऐसा पुट नहीं है जिसमें आपको 1 2 3 4 है, इसमें आपको 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसमें किसी में भी नहीं है। तो इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए था, नीचे वो चला गया हुआ है कि 1 से मैंने ये अधिक हो जाएगा, सब इसमें आ जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ऐसे अगर इस कूट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 4 और 5, तो 4 और 5 यानी कि 5 तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में केवल 5, तो केवल क्या रहा है, अप्रभावित। ओहो, पढ़ने में हमको ये क्या करा है कि अप्रभावित रहा है, यानी कि वो क्षेत्र जो है नहीं शामिल था, तो केवल 5 हो जाएगा। शामिल नहीं था तो केवल 5, यानी कि इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये चारों तो शामिल ही है, तो जब चारों शामिल है तो नहीं वाला हमको चाहिए, तो नहीं वाला केवल 5 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, केवल 5, यानी कि सही आंसर इसका बी हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये भी देखिए 41वीं बीपीएससी 1996 में से भी पूछा जा चुका है। तो ये कह रहा है कि वो असफल क्यों रहा था, तो असफलता का बहुत सारा कारण था, लेकिन ये 4 कारण जो दे रहा है इसमें आपको कौन सा होगा ये देखना है। तो कह रहा है कि हिंदू में मुस्लिम एकता की कमी, नहीं ऐसा नहीं था। उसके बाद कह रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि कोई सामान्य योजना जो है एक नहीं था और केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल पर कोई संगठन उस तरह का नहीं था, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी आपको 41वीं बीपीएससी 1996 में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, यानी कि ये जो है आपको 1857 की क्रांति जब समाप्त होती है उसके बाद अब यहाँ पर उस समय तक क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ शासन करती थी, लेकिन अब जो है ये विक्टोरिया के द्वारा माने वहां की महारानी जो है उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, 1 नवंबर 1857 से अब जो है ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे शासन करेगा। ठीक है, तो ये आपको 1 नवंबर 1857 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है ये आपको देखिए 48वीं 52वीं, ये 2 बार ये भी क्वेश्चन बीपीएससी आपको पूछ चुकी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा कि 1857 की विद्रोह को किसके द्वारा
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? ये आपको काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ये देखिए 67वीं बीपीएससी, उसके बाद में बीपीएससी टीचर जो है 9th 8/12/2023 वाले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये आपको, चाहे आप 70वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आप ये कौन हो जाएंगे? तो बीडी सावरकर हो जाएंगे। इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे? बीडी सावरकर। इनका क्या था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर क्या बोले हुए हैं कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्वेश्चन आपको काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो ये आपको इसका सही आंसर पील आयोग हो जाएगा। ये भी आपको देखिए कब, तो 45वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। क्या हो गया इसका सही आंसर? तो पील आयोग हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें क्या है, इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की है? ये आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका कौन हो जाएंगे? तो दीनबंधु मित्र। ये भी 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है। तो नील दर्पण जो है किनकी पुस्तक है? ये आपको दीनबंधु मित्र का हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नील दर्पण किसके बारे में था, यानी कि वह नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? इसमें से कौन सा सही आंसर है, इसको देखना होगा कि जब चारों आंसर हम लोग पढ़ेंगे तब। तो क्या कहा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रैयत नील की खेती करना चाहते थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। इसके बाद कह रहा है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इसके बाद कहा नीले रंग के झंडे वाला विद्रोह आंदोलन। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्त जो है करवाई जा रही थी। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। ये 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक पीछे भी हम लोग देखे हैं कि कौन है, तो आपको दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। ये भी आपको 42वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी काफी महत्वपूर्ण है। ये बीपीएससी टीचर 9th 8/12/2023 में। तो पहले ही से हम बोल रहे हैं कि चाहे आप सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 70वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, +2 हो, सब के लिए ये सब जितना भी क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सारे महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। तो इसलिए ये सेशन जो है आप पूरा देखिएगा और जो है इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो ये क्या कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? ये आपको बीपीएससी टीचर 9th में पूछा जा चुका है। तो ये आपको सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का चर्चा किसमें है? तो आनंद मठ में। अब कहेगा कि आनंद मठ के लेखक कौन हो गए? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है
कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह का अगर बात कीजिएगा तो ये आपको पश्चिमी घाट में हुआ था, यानी कि रामोसी विद्रोह जो है किस इलाका में हुआ था, भौगोलिक कह रहा है तो ये आपको पश्चिमी घाट में हो जाएगा। ये आपको 56वीं और 59वीं 2 बार ये भी बीपीएससी पूछ चुका है। तो आज का सेशन आप जो है अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।